में आया हूँ। अभी सेंटर है हमारा कालिका माता रतलाम, यहाँ पर गुरुदेव को सबसे पहले हम वंदन करते हैं। और आइए वंदन करने के बाद आपको मैं तैयारी दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पर तैयारी चल रही है। आइए, तो इसमें आप देखेंगे पूरी तरह से ये चल रहा है कुशा का, ये जो एक चल रहा है सब, क्योंकि लगते हैं तर्पण करने में इनकी जरूरत है, तो सभी भाई यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। और अभी लगातार करीब 3 दिन से शहर के अंदर हमारे बापूजी के जो कमांडो है सेवादारी, लगभग 50 से 60 जनों की टीम पूरी तरह से रतलाम में लगी हुई थी। चप्पा चप्पा पर पेम्पलेट बांट दिए गए हैं सारी कॉलोनियों में। कोई भी कॉलोनी हमारे कमांडो ने छोड़ी नहीं है, क्योंकि बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे हैं, बापूजी ने खुद बोला है। तो आप देखें कि उसी के तहत पेम्पलेट की सेवा पूर्ण हुई है। आज मुझे विश्वसनीय सूत्रों से मालूम पड़ा हमारे समिति के अध्यक्ष बाथव जी ने कि लगभग 7,500 पेम्पलेट और रखे जा रहे हैं पेपर के अंदर, ताकि घर घर तक जो कॉलोनियों में हमारे सेवादारी नहीं जा पाए तो वहाँ पर भी आपको मतलब जो है पेम्पलेट उनको पेपर के माध्यम से मिल जाएंगे। अभी तक जैसा कि बाथव जी ने बताया, अभी हमारे समिति के अध्यक्ष कि 17,000 पेम्पलेट बढ़ चुके हैं सेवाधारी के माध्यम से। और ये जो भव्य आयोजन हो रहा है, ये हो रहा है हमारा चंपा विहार सागोद रोड पर जो स्थित है मांगलिक भवन चंपा विहार, वहाँ पर ये 21 सितंबर रविवार को 9 बजे से आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमारा सभी भाई बहन जब घर घर जाके पेम्पलेट बांटे तो हाथ जोड़ के सबको ये बोला गया, काकी साहब पधारिए, दादाजी पधारिए, भाई साहब पधारिए, आंटी पधारिए। और सबसे निवेदन किया गया और समय से पधारना आपको सबसे ये बोला, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि यदि श्राद्ध के दिनों में अगर अपन तर्पण की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं और अगर अधूरे समय में आते हैं, टाइम निकल जाता है, तो ऐसा बोलते हैं कि उनको पूरी तरह से सेवा नहीं मिलती है। तो हमारे समिति के भाई लोगों ने सबसे आग्रह किया है कि समय से आप पधारें, 9 बजे तक आप आ जाए और हर हालत में 9:15 बजे तक आपकी एंट्री मांगलिक भवन के अंदर जो हमारा चंपा विहार वाटिका है सागोद रोड पे 21 सितंबर रविवार को आपकी हो जाना चाहिए। आइए तैयारियों को हम जायजा लेते हैं। तो हमारे सक्रिय यहाँ पर पुराने सेवाधारी साधक हमारे जादौन सर हैं, वो क्या बताते हैं इसके बारे में। आइए मैं आपको जादौन सर के पास ले चलता हूँ। जी सर, आप थोड़ा सा बताएं इस तैयारी के बारे में। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि लगभग विगत 25-27 दिन से अधिक हो गए हैं। विगत 25-27 दिन से अधिक समय हो गया है और लगभग 25 से 30 लोगों की टीम, कोई 4 घंटे सेवा देता है, कोई 10 घंटे सेवा देता है और कोई भूखा रह करके 12-12 और 15-15 घंटे सेवाएं निरंतर यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। हजारों की संख्या में 28-30 तरह की सामग्री है, उनके पुड़ियाँ बनाना, घर घर जाकर आपने कहा पैम्पलेट्स देकर उनको निमंत्रित करना। और अभी भी आप देख रहे हैं कि कुशा की बंडल बनाए जा रहे हैं एक निश्चित संख्या में। तो ये काम दिखने में आपको छोटा दिख सकता है, लेकिन जब धरातल पर उतरा जाए, इसको करा जाए तो इसमें बहुत समय लगता है। लेकिन ये बापूजी के सचमुच प्यारे हैं, बापूजी के दुलारे हैं, न थकते हैं, न किसी से कोई किसी को गिला है, न शिकवा है। बस ये अपने काम में नित्य निरंतर आकर इस तरह से लग जाते हैं। जहाँ संसारी अपने पेट के लिए रोते हैं, वहीं दूसरी ओर ये अपनी गुरु सेवा के लिए तत्पर होकर यहाँ एकत्रित होते हैं। किसी के चेहरे पर आप थकान या सिकन देख रहे हैं तो आप हमें बताइए, यही गुरुदेव की कृपा है। तो देखिए इन्होंने पूरी तरह से बताया कि कुशा का चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ, ये इस टाइप से जो है, ये जब तर्पण करेंगे तो इनको जरूरत पड़ती है। अंगूठी भी इसी की बनाई थी, अभी 3 दिन पहले लार्ज लेवल पर रही थी। तो ये भाइयों का आगे आप देखिए बंडल के बंडल है, ये भी काफ़ी मात्रा में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की संख्या हमारे अनुमानित तौर पे लगभग आंकड़ा 1200 से 1500 के बीच में जा सकता है। अभी आज तक लगभग हमारे 600 के आसपास रजिस्ट्रेशन की संख्या लगभग शाम तक टच कर लेगा आंकड़ा। और उसी सिलसिले में मैं आप बात करता हूँ, हमारे एक और है समिति के अध्यक्ष यहाँ पर बाथव जी करके प्रेम प्रकाश जी। आइए मैं उनसे कुछ फीडबैक लेता हूँ इस सेवा के बारे में कि जो श्राद्ध का जो बापूजी का जो कार्यक्रम जिन दिनों में अपने पूर्वज लोग अच्छे रहते हैं, ये कैसी तैयारी चल रही। लगभग 3-4 साल से मांगलिक भवन
वहीं हमारा चंपा वाटिका में चल रहा है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ प्रेम प्रकाश जी बाथव साहब के पास। जी सर। जैसा कि तर्पण और श्राद्ध में कुशा का बहुत महत्व है। कुशा का महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा है रहता है और पवित्रता का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हर चीज़ शुद्ध होनी चाहिए, उसमें कोई मिलावट या कोई किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो हमारे सब साधक भाई अपने को शुद्ध होकर के और ये कुशा का कार्य कर रहे हैं। उसके पहले 24 सामग्री जो लगती है वो पूरी की पूरी सामग्रियों का बंडल बन चुका है। अभी तक 600 के रजिस्ट्रेशन क्रॉस कर चुके हैं। हमें ये जो बोला है अपने प्रजापति भाई ने, तो ये सही है कि 1200-1500 के तैयारी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उसका आंकड़ा हमारा पार हो जाए। अभी लोगों में उत्साह है, तो लोग आगे होकर के फ़ोन भी कर रहे हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन करवाइए। अतः जो बाकी लोग हैं वो भी, उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि अपना तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा कर अपना स्थान निश्चित करें। हरिओम। तो ये हमको पूरी जानकारी प्रेम प्रकाश जी बाथव जी या कालिका माता सेंटर से पूरी दी। तो ये टीम जो हमारी एक काम कर रही है, क्योंकि लगभग सेवा में किसी भी बात की समिति कमी रखना नहीं चाहती है, क्योंकि ये रतलाम समिति का सौभाग्य है कि निःशुल्क, मतलब हमारे गुरुदेव ने एक बार इशारा किया था, तो ये निःशुल्क श्राद्ध यहाँ पर लगभग 6-7 साल से कंटिन्यू हो रहे हैं और उन भक्तों में एक पूरा जोश है और ये टीम पूरी तरह से लगी हुई। आप अधिक से अधिक अपने पूर्वजों को खुश करें और कहते हैं कि हमारा पूर्वज खुश है तो हम खुश रहेंगे। तो आप जरूर आके इस निःशुल्क प्रक्रिया में, तर्पण में आप वहाँ पर भाग लें, श्राद्ध के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम के पश्चात सबसे बड़ी बात है कि आपकी भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था है। आप वहाँ पर भोजन का आप आनंद लीजिए, भोजन करके अपने पूर्वजों को, सबको आपका श्राद्ध की प्रक्रिया से गुजर कर फिर आप हमें फीडबैक दें, ताकि हम अगले साल इसमें क्या सुधार ला सकते हैं। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर रतलाम से। मेरे साथ जो कैमरा पर्सन में साथ दिया है ये परी शर्मा ने दिया है। हरिओम कर लीजिए सबसे। ये कैमरा पर्सन थी हमारी, इसने पूरा न्यूज़ को कवर किया। थैंक यू परी शर्मा, BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, केंद्र रतलाम से। आज के लिए इतना ही।